हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारी क्लास 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एक प्रॉपर्टी को क्लियर किया था। आज हम दूसरी प्रॉपर्टी CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को देखेंगे और देखेंगे ये कि किस तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड होता है उस पे हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वेब पेजेस में बैकग्राउंड को सेट करने के लिए किया जाता है। अगर अब हम बैकग्राउंड को सेट करेंगे तो क्या बैकग्राउंड हो सकता है? अब बैकग्राउंड कोई कलर हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है ना। अब जैसे कि अगर हमें किसी भी अपने वेब पेज में उसके बॉडी में बैकग्राउंड जो होता है उसमें कुछ कलर लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बॉडी एक प्रॉपर्टी दूंगा बॉडी के लिए और उसकी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दे दूंगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, P, और यहाँ पे मैंने P को मेंशन किया है P और उसकी एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगा रखी है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर का नाम दे रखा है। ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो पैराग्राफ होगा, जो भी मैं पैराग्राफ लिखूंगा उसका बैकग्राउंड कलर इस ऑरेंज कलर का आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है। देखिए सिंपल सा मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टाइल शीट लगाई है, शीट लगा रखी है और इस स्टाइल शीट में इस प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई कर रखा है। ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमें वाकई में पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं और मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। आज का हमारा टाइटल क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ टाइटल दे दिया और इसके बाद स्टाइल टैग ओपन करते हैं। देन अगर मुझे यहाँ पे पैराग्राफ में चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पैराग्राफ एक एलिमेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया मैंने सेलेक्टर का, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, क्या, बैकग्राउंड डैश कलर, कोलन लगाया और कलर का नाम दे दिया मैंने येलो। ठीक है। इसके बाद स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं, देन हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक बॉडी टैग लगाना है और यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन कर देना है। पहले मैं एक हेडिंग लेना चाहूँगा, हेडिंग लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया दिस इज बैकग्राउंड और H1 को क्लोज कर दिया। देन एक पैराग्राफ लिया मैंने। अब पैराग्राफ में मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ और P टैग को मैंने क्लोज कर दिया। देन बॉडी को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। देन HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और इसका सेव करने के बाद आउटपुट देखेंगे। देखिए मैं उसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। हमारा इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं कुछ, program2.html, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब इसको चलते हैं फोल्डर में, देखते हैं। मैंने यहाँ प्रोग्राम नाम से सेव किया हुआ है तो यहाँ मिलना चाहिए, ये रहा program2, और उसको ओपन करते हैं क्रोम में। अब इसमें क्रोम में ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मिल चुका है, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। देखिए इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे इसकी कुछ बॉडी कलर भी मेंशन करूँगा, जैसे लाइक दिस, मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी और बॉडी की बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ, बॉडी बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं रेड कलर दे दिया। इसको मैंने सेव कर दिया और मैं रन करके देखता हूँ। देखिए आ गया यहाँ पे। तो ये हमारी थी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, किसकी, कलर की। सेम इज इट इज़ हम आगे बढ़ते हैं इसी की तरह। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड में इमेज लगाने की। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लगेगा
तो बॉडी में ही लगेगा। तो बॉडी में यहाँ पे हम लगाएंगे क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड डैश इमेज URL देंगे और उस इमेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा सिंटैक्स अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। उसी प्रोग्राम में हम क्या कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड कलर की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज। अब हम यहाँ लिखेंगे URL ब्रैकेट लगाया सिंगल कोटेशन। अब यहाँ पे एक फ़ोटो का नाम या इमेज का नाम लिख देते हैं। देखते हैं हम कि हमारे पास कोई इमेज है फ़ोल्डर में, और उस इमेज का, चलिए हमारे पास एक फ़ोल्डर में इमेज है, इसका हम फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं कि कौन सा है। तो इसका नाम है EMO और ये फाइल जो हमारी फ़ाइल है वो .png में है। तो हम चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे EMO.png। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद फिर से चलते हैं, इस प्रॉपर्टी को रन करते हैं। देखिए ये कुछ इमेज आई है, बहुत बड़ी सी इमेज है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो शायद हमें दिखे। ये देखिए, ये हमें कुछ इमेज मिल रही है, देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए इमेज तो हमने लगा दी। देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी के क्या यहाँ पे सिर्फ कलर की जगह क्या लगाया, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, और URL दे दिया है और इमेज का नाम दे दिया, तो ये इमेज लग गई है। अब इसी में आगे देखिए यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रही है एक इमेज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना, है ना। जैसे इसमें लिखा है कि इमेज की साइज जो है बहुत छोटी है तो बैकग्राउंड को कवर नहीं करेगी, है ना। तो आपको जो इमेज है पूरे बैकग्राउंड को कवर करे, तो इसके लिए हमारे क्या बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट के लिए 4 प्रॉपर्टी दी हैं। एक रिपीट दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा क्या दिया है हमारे पास, नो रिपीट दिया है, और एक रिपीट X और रिपीट Y। नो रिपीट में क्या है, इस वैल्यू के द्वारा बैकग्राउंड इमेज किसी भी तरफ रिपीट नहीं होगी। रिपीट X मतलब हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी, Y में वर्टिकली रिपीट होगी। तो अब हम इसके यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है रिपीट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसी है, रिपीट, देखिए ये लिखी हुई है आपके सामने बैकग्राउंड डैश रिपीट, और यहाँ पे रिपीट की प्रॉपर्टी लिखी है। ठीक है, चलिए फिर से हम अपने उस पे चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे, और यहीं पे एक अप्लाई करते हैं इमेज अगली प्रॉपर्टी को, क्या, बैकग्राउंड डैश रिपीट कोलन लगाया, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिपीट। ठीक, उसको सेव कर दिया, फाइल को रन करते हैं। देखिए एक ही फाइल आई, यहाँ पे रिपीट होना बंद हो गया, है ना। तो ये सारी जो वैल्यू अभी हमने पढ़ी, रिपीट, अगर हम यहाँ पे रिपीट X कर देते हैं, रिपीट डैश X, तो देखिए क्या हमें आउटपुट मिलता है। देखिए सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली आपकी रिपीट होगी। रिपीट Y कर देते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से रिपीट मिलेगा, है ना। तो ये आई थिंक आपको ये रिपीट वाला जो ये सेक्शन है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यू को रिपीट करते हैं या हमें रिपीट किधर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए अगला हमारा है बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को सेट करना। तो बैकग्राउंड जो कि आपके कंटेंट को भी जो भी डिस्टर्ब करेगा, मतलब अब कोई इमेज है तो वो कंटेंट को जरूर डिस्टर्ब करेगी, या तो आपने सुटेबल जगह पे उस इमेज को लगाया हो, है ना। तो इसलिए इसकी एक पोजीशन प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मैन्युअली इमेज को सेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या नाम है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से लगेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और यहाँ पे 100 पिक्सल की एक वैल्यू दी है। चलिए इसको भी हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन और वैल्यू दे देते हैं
100 पिक्सल 100 पिक्सल। मैंने सेव कर देता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। देखिए इसको रिफ्रेश मारा, ये आपकी 100% पे सेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पोजीशन है वो आपकी सेट हो जाएगी। आई होप आपको ये बैकग्राउंड की पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज लगाना आ गया होगा। अगली क्लास में नई प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।